पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन एक रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट इसमें सरीना पार्टिसिपेट नहीं करती। वो सारे ही कैरेक्टर्स काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स को कैच करते हैं। लास्ट में सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन को चेक किया जाता है और देखने को मिलता है कि ब्रॉक के पास सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, बट ऐश के पास एक काफी यूनिक पोकेमॉन होता है जो कि था अल्फा इलेक्ट्रीवायर। अब आगे वो कैरेक्टर बोलता है कि अल्फा पोकेमॉन्स की आंखें लाल होती है, वो साइज में भी दूसरे पोकेमॉन्स के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। अल्फा पोकेमॉन्स नॉर्मल पोकेमॉन के मुकाबले काफी अग्रेसिव भी होते हैं, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। बट इसके बारे में यूनिक चीज ये है कि अल्फा पोकेमॉन्स पहले के टाइम में सिनो रीजन में एग्जिस्ट किया करते थे। जब सिनो रीजन को हिसू रीजन बुलाया जाता था, उसके बाद अल्फा पोकेमॉन्स पूरी तरह से खत्म हो गए और उनको आज तक दोबारा नहीं देखा गया है। बट तुम्हारा ये इलेक्ट्रीवायर एक्चुअली में एक अल्फा इलेक्ट्रीवायर है, शायद पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी के टाइम का इकलौता अल्फा पोकेमॉन। और इससे भी ज्यादा यूनिक चीज ये है कि इसको नॉर्दर्न रीजन में पाया गया है, जबकि अल्फा पोकेमॉन्स पहले के टाइम में सिनो रीजन में एग्जिस्ट किया करते थे। मेरे अकॉर्डिंग ये ब्रॉक के सारे 6 पोकेमॉन से भी ज्यादा रेयर है। वो सारे कैरेक्टर्स के पोकेबॉल्स को ले लेता है और फिर कुछ टाइम बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स इंतजार कर रहे होते हैं बोर्ड पर विनर्स अनाउंस होने का। तभी विनर्स अनाउंस हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ऐश केचम था। सेकंड नंबर पे कोई टाइसन नाम का पोकेमॉन ट्रेनर था। वहीं पर थर्ड आया था ब्रॉक। ब्रॉक काफी डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स कैच किए थे और उसकी मेलोएटा से काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। वो उसको वापस नहीं करना चाहता था। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश काफी खुश होता है, उसके पास अब काफी रेयर पोकेमॉन्स आने वाले थे। तभी एक कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और वो उन ट्रेनर से उनके पोकेमॉन्स लेने लगता है जो कि इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाए थे। वो ब्रॉक के पास आता है और बोलता है तुम थर्ड आए थे, तुम इनमें से एक पोकेमॉन को रख लो और बाकी पोकेमॉन्स वापस कर दो। ब्रॉक बोलता है कि क्या टूर्नामेंट के रूल्स के हिसाब से तो सिर्फ विनर ही अपने पोकेमॉन्स को रख सकता है। वो कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, तुमने रूल्स गलत पढ़ लिए हैं, विनर अपने सारे पोकेमॉन को रख सकता है। जो ट्रेनर सेकंड नंबर पे आता है वो अपने 3 पोकेमॉन्स को रख सकता है। वहीं पर जो ट्रेनर थर्ड नंबर पे आया है वो 1 पोकेमॉन रख सकता है। अब तुम इनमें से कोई एक रेयर या फिर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चूज कर लो जो कि तुम रखना चाहते हो और बाकी पोकेमॉन वापस कर दो। ऑब्वियसली ब्रॉक मेलोएटा को चूज करता है और उसको मेलोएटा का पोकेबॉल दे दिया जाता है। फिर वो कैरेक्टर ऐश के पास आता है और वो ऐश को उसके सारे 5 पोकेबॉल्स दे देता है। वो ऐश को कांग्रेचुलेट भी करता है। ऐश और उसके फ्रेंड सारे लोगों से हाथ मिलाते हैं और उस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। ऐश अपने 5 पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और अपने सारे ही पोकेमॉन से मिलता है जो कि उसके न्यू पोकेमॉन्स थे। उसको इलेक्ट्रीवायर काफी ज्यादा पसंद आया था। सरीना बोलती है कि तुम्हें इलेक्ट्रीवायर को अपनी टीम में रखना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर की टीम हमेशा बैलेंस होती है। अभी के लिए तुम्हारी टीम काफी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें किसी भी पोकेमॉन को एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। ऐश ब्रॉक की बात मानकर सारे ही रेयर पोकेमॉन्स को प्रोफेसर ओक के लैब में भेज देता है, जिसको देखकर प्रोफेसर ओक शॉक रह जाते हैं। वो ऐश को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने मिथिकल पोकेमॉन मैनेफी और एक शेमिन को कैच कर लिया है। ऐश बोलता है कि हाँ, यहाँ पर एक रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट हो रहा था जहाँ पर मैंने इन पोकेमॉन्स को कैच किया है। प्रोफेसर ओक काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि इलेक्ट्रीवायर तो नॉर्मल से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। ऐश बताता है कि वो एक अल्फा पोकेमॉन है। प्रोफेसर ओक ये सुनकर काफी शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि पर अल्फा पोकेमॉन्स तो काफी पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे। ऐश बोलता है कि हाँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि अल्फा पोकेमॉन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर इलेक्ट्रीवायर इकलौता पोकेमॉन है जो कि अभी भी बचा हुआ है और मैंने उसको कैच कर लिया है। प्रोफेसर ओक ये सुनकर काफी शॉक रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि थैंक यू इस पोकेमॉन को यहाँ पर देने के लिए, अब मैं इस पर रिसर्च करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर गैरी आ जाता है और वो इस जायंट इलेक्ट्रीवायर को देखकर काफी शॉक रह जाता है। वो इलेक्ट्रीवायर गैरी के ऊपर अटैक करता है और गैरी अपने इलेक्ट्रीवायर को भेज देता है। तभी ऐश का इलेक्ट्रीवायर एक आइस पंच का यूज करके काफी इजीली गैरी के इलेक्ट्रीवायर को डिफीट कर देता है। अपने इलेक्ट्रीवायर की पावर देखकर ऐश काफी शॉक रह जाता है। वो उसको अपने टीम में रखना चाहता था, पर ब्रॉक की बात मानकर वो उसको टीम में नहीं लेता। ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन अब आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं कि हमें चलते चलते काफी टाइम हो चुका है, अब हम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में कैसे पहुंचेंगे। वो एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां पर आगे कोई भी रास्ता नहीं होता। सामने लेफ्ट और राइट हर जगह पर रास्ता बंद होता है। ब्रॉक मैप को निकालता है और वो बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग तो आगे रास्ता है, बट यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि यहाँ के रास्ते काफी ज्यादा ट्रिकी है, तुम्हें सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। वो रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए, बस हमें कुछ स्ट्रेटेजी का यूज करके उस रास्ते को ढूंढना होगा। ब्रॉक अपने सिलिक्स को बाहर निकालता है और सामने डिग अटैक यूज करने बोलता है, बट सामने कोई भी रास्ता नहीं होता। सिलिक्स राइट और लेफ्ट में भी डिग अटैक का यूज करता है, बट वहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं होता। फिर ब्रॉक अपने सिलिक्स को नीचे जमीन पर डिग अटैक यूज करने बोलता है और कुछ टाइम डिग करने के बाद सिलिक्स की काफी तेज आवाज आती है। देखने को मिलता है कि सिलिक्स नीचे पहुंच चुका है और सिलिक्स वहाँ पर पहुंच चुका है। ऐश, उसके फ्रेंड्स और वो ओल्ड मैन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सिलिक्स बाहर आकर उन सबको उस रास्ते के अंदर लेके जाता है। ब्रॉक अपने सिलिक्स को वापस से पोकेबॉल में लेता है और उसको हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। ये रास्ता भी काफी
सुनसान था, आसपास कोई भी पोकेमॉन रेयर देखने को नहीं मिल रहा था। तभी जिस रास्ते से ऐश और उसके फ्रेंड्स आए थे वो रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ है ताकि बाकी सारे चैलेंजर को ना पता चले कि रास्ता कहाँ पर है। सब उस अंडरग्राउंड रास्ते पर चलना स्टार्ट करते हैं। ये रास्ते पे कोई भी पोकेमॉन या फिर रेयर नहीं था, ये एक सीधा रास्ता था। कुछ टाइम बाद उस रास्ते पे चलने के बाद वो लोग एक सिटी में पहुंच जाते हैं। ये एक अंडरग्राउंड सिटी थी। इस सिटी का नाम था पोकेमॉन मास्टर सिटी। वहाँ के लोग ऐश और उसके फ्रेंड्स का वेलकम करते हैं और उनको गिफ्ट देके बोलते हैं तुम उन कुछ रेयर में से एक हो जो कि इस सिटी तक पहुंच पाए हैं। अब इसके बाद तुम्हें बस एक और रास्ता ट्रैवल करना है, जिसके बाद तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क सेंटर में पहुंच जाओगे, जहां पर फाइनली तुम्हें टास्क मिलने वाले हैं जिनको कंप्लीट करके तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और वो ओल्ड मैन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कुछ देर उस सिटी में बिताते हैं और फिर इस सिटी से निकलने के बाद उनको एक केव देखने को मिलती है। ये केव का नाम था विक्ट्री रोड। ये लास्ट रोड था जिसको ऐश, उसके फ्रेंड्स और उस ओल्ड मैन को पार करना था पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क सेंटर में जाने के लिए। वो सब उस केव के अंदर एंटर करते हैं। ऐश बोलता है कि यहाँ पर सारी मेन चीजों के लिए एक केव क्यों है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि केव को पार करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और अगर तुम इन केव्स को पार कर लेते हो तो ये प्रूफ हो जाता है कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने लायक हो। ऐश और ब्रॉक इस बात पे एग्री करते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। ये केव काफी लंबी थी और वो लोग एक एंडिंग में पहुंच जाते हैं, यानी कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं था। ऐश ब्रॉक को मैप निकालने बोलता है पर ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर केव का कोई मैप नहीं है। मुझे पता है कि इस केव के बाद हमें कहाँ जाना है, बट इस केव को कैसे पार किया जाए वो मुझे नहीं पता है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि हमें इस केव को एक्सप्लोर करना होगा, तभी हम सही रास्ता ढूंढ पाएंगे। वो सब मिलकर इस केव को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। इस केव के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ी नदी थी। मिस्टी अपने गैराडोस को बाहर निकालती है और सब लोग उस पर बैठकर इस नदी को पार कर लेते हैं और उनको एक काफी शॉकिंग चीज देखने को मिलती है कि सामने एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो था। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ब्रॉक बोलता है कि शायद इस केव को और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए यहाँ पर एक लेजेंडरी पोकेमॉन को बैटल करने के लिए रखा गया है। वो ओल्ड मैन बोलता है तुमने सही कहा ब्रॉक, और ये कोई नॉर्मल आर्टिकुनो नहीं होगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मिस्टी बोलती है कि शायद हम इससे रेड बैटल कर सकते हैं। वो साइड्रस अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं। ऐश निकालता है अपने ग्रिंजा को, ब्रॉक निकालता है अपने क्रोबैट को, मिस्टी निकालती है अपने गैराडोस को, वहीं पर सरीना अपने डेल फॉक्स को बाहर निकालती है। वो ओल्ड मैन अपने क्वैकवेबल को बाहर निकालता है, बट आर्टिकुनो शेयर कोल्ड का यूज करके सारे ही पोकेमॉन्स को एक हिट में हरा देती है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था ये आर्टिकुनो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके पास एक वन हिट नॉकआउट मूव भी है जो कि है शेयर कोल्ड। अगर एक आर्टिकुनो के पास शेयर कोल्ड होता है तो डेफिनेटली वो एक वेल ट्रेंड आर्टिकुनो है। इसको किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ने ट्रेन किया है, इसको हराना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। ऐश बोलता है कि मैंने अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं देखा है, इसको 4 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ने भी टक्कर नहीं दे पाई।